साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारा प्रिय चैनल ज्ञान एंड नॉलेज, जिसमें प्रकृति और नेचर का हम अद्वितीय रूप से वर्णन करते हैं और एक मोटिवेशन देने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में जो जीवन का एक रचनात्मकता है और जीवन में जो सृजनात्मकता है वो आपको प्रकृति के तत्वों से ही प्राप्त होगी, और जो भौतिक है क्रियात्मकता उससे आपको निराशा और कुंठा और भी बहुत सारी चीज़ें, मृतृष्णा जिसको एक शब्द कहा जाता है, जो कभी ना समाप्त होने वाली हो, वो प्राप्त होगी। आजकल हम देशाटन पर हैं, भ्रमण पर हैं, और यहाँ रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, और यहाँ एक नया रायपुर का जन्म हुआ है, जहाँ पर ये पूरी तरह से फॉरेस्ट के बीच में है, जंगलों के बीच में, घने जंगल हैं चारों तरफ, और उसी के बीच में ये नया स्थान बन रहा है छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का आवास, सचिवालय और भी बहुत सारे विभागों के बड़े बड़े ऑफिस यहाँ बनने जा रहे हैं, और यहीं कई रिसॉर्ट बने हैं। तो आजकल हम मैफेयर रिसॉर्ट में हैं और यहाँ पर एक शादी समारोह में आए हैं, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को भी कुछ छत्तीसगढ़ की जानकारी दे दी जाए और कुछ प्रकृति के नयनाभिराम दर्शन भी कराए जाएं, कुछ जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनकी भी झलकियाँ आपको दे दी जाएं। तो चलिए थोड़ा हमारे इस वीडियो को देखिए और हमारी भी प्रशंसा करिए और उत्साहवर्धन करिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं, आराध्य देव भगवान शिव के आपको दर्शन कराएंगे, और वहीं से एक्चुअली में दिनचर्या भी आदमी को प्रारंभ करना चाहिए। और शिव इस हमारे आपके ही नहीं, इस प्रकृति के दृष्टा भी हैं और प्रकृति के जो है सबसे बड़े अधिष्ठात्र देव भी हैं। आप दर्शन भी करते चलें और भगवान शिव के बारे में कुछ विचार भी जानें कि वास्तव में शिव हैं क्या। शिव मतलब शिव के बगैर अगर कोई शिव शाश्वत है, शाश्वत क्या है? जो सत्य है, जो अनादि है, जो अकल्पनीय है, जो अद्वितीय है, जो अमोघ है, जो अचल है, जो स्थिर है, वही शिव है। शिव कण कण में व्याप्त है, और भाई कण से ही तो एक भगवान शिव का लिंग बनता है। तो स्पष्ट है कि भगवान शिव कण कण में व्याप्त हैं। और भगवान शिव के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो प्रकृति, नेचर और यूनिवर्सल के वो शाश्वत देव हैं, और देवों के वो महादेव भी हैं। और जो भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं और नेपाल के जो पशुपतिनाथ जी हैं, उन 13 लिंगों को मिला के 12 ज्योतिर्लिंग कहे गए हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की जब आप दूरियां आपस में देखेंगे तो उन दूरियों का समानांतर जो कर्क रेखा और भूमध्य सागरीय जो रेखाएं हैं, उनका जब आप तालमेल करेंगे तो सारे 12 लिंग एक समान दूरी पर स्थापित हैं। ये तो विश्व मतलब एक विश्व में अद्वितीय चमत्कार है। ये वास्तव में शिव का चमत्कार ही है। और शिव का दरबार ऐसा है कि 24 घंटे खुला है। जब आप चाहें, आपका अर्धी रात्रि में अगर मन आ जाए कि हमें पूजा करना है, तो आप शिवालय पहुंच जाइए, दरवाज़ा खटखटा दीजिए, शिव का दरबार खुला मिलेगा आपको। कोई बंधन नहीं, स्वतंत्रता ही तो चाहता है आदमी। यदि आप मूल में मानव प्रकृति के मूल को अगर आप मंथन करें, विचारण करें, कभी सोचें, इस पे एनालिसिस करें, रिसर्च करें, तो एक आदमी चाहता क्या है? स्वतंत्रता, मौलिक स्वतंत्रता में जिंदा रहना चाहता है। वो मौलिक स्वतंत्रता के प्रतीक ही हैं भगवान शिव। आप चाहे फूल चढ़ा दीजिए तो भी वही बात, आप चाहे पत्ती चढ़ा दीजिए तो भी वही बात। देखिए यहाँ श्री उमेश पंडित जी हैं, उन्होंने कितना अच्छा भगवान का आज श्रृंगार किया है। आपका मन देखकर प्रफुल्लित हो जाएगा। चलिए हम आपको आज भगवान का श्रृंगार भी दिखाते हैं जो प्रातःकाल होता है। हाँ, हर 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव का श्रृंगार होता है। वही श्रृंगार कोई साधारण शब्द थोड़ी है। श्रृंगार से ही तो, श्रृंगार की अवधारणा से ही तो आदि शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी ऐसा महान ग्रंथ लिख दिया, जो माँ पार्वती जी और भगवान शिव पर ही समर्पित है। कभी आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो आज ही पढ़िए सौंदर्य लहरी,
तब आपको आभास होगा कि भारतीय ग्रंथों में, भारतीय साहित्य में, भारतीय शास्त्रों में कितना ज्ञान भरा है। हमारे ज्ञान को चोरी किया है पाश्चात्य विचारकों ने, अभी से नहीं चोरी हुआ है। आप पंचतंत्र की एक छोटी सी किताब पढ़िए। पंचतंत्र की किताब 6वीं शताब्दी में उसका अनुवाद हो गया था। कभी आपने सोचा किस भाषा में हुआ था? मैं आपको बताता हूँ, ग्रीक भाषा में हुआ था। ग्रीक से वो अरब पहुँचा, अरब से वो यूरोप पहुँचा, यूरोप से सारे विश्व में पहुँच गया और लोगों ने अब उसके पंचतंत्र के नाम अलग अलग रख लिए हैं। तो पंचतंत्र का दाता भी भारत है, शून्य का दाता भारत है और अंक दशमलव का जनक भारत है और सबके जनक कौन है? भगवान शिव। तो आइए पहले दर्शन करते हैं आज। वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करं ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्प ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकरं तं ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं। आज जो प्रोग्राम होने जा रहा है आप उसकी जानकारी लीजिए और कल जो प्रोग्राम होगा आपने समारोह की सारी वास्तव में आप इस बात से भावित हुए कि ये रिसॉर्ट राजस्थान के उस जंगल एरिया में जो एकदम पहले निर्जन था, लेकिन जो भी यहाँ के विचारक हैं या जो यहाँ के मतलब एक तरह से जो यहाँ के जनक हैं, तो वास्तव में उनकी सोच बड़ी ही निराली है और अनोखी है और उसी का परिणाम है कि उन्होंने जंगल को मंगल कर दिया है। यहाँ सारे बंदोबस्त हैं, सारी आधुनिक व्यवस्थाएँ हैं और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और शादी समारोह बहुत ही उत्साह के साथ हो रहा है। आप आगे भी देखते रहिए, मैं आपको और भी अच्छे से अच्छे विषय पर आपको झांकियाँ प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद। चरे वेति चरे वेति।